दर्शकों, आपको बता दूं मैं, ये मौलाना महमूद मदनी जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये एक संगठन के अध्यक्ष भी हैं और उस संगठन के अध्यक्ष होने के बाद अब ये जिहाद की पाठशाला चला रहे हैं। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अब जो नौजवान, जो युवा, जो बच्चे स्कूल में हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, उनकी स्कूल में, उनके पाठ्यक्रम में, उस पाठशाला में जिहाद का पाठ अनिवार्य कर दिया जाए। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। क्या ये पता नहीं है महमूद मदनी को कि जिहाद का मतलब क्या होता है? ये आतंकियों के जिहाद की मानसिकता को क्यों भारत देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं? ये भारत में इनके नापाक मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। लगातार बार बार बरगलाने वाली बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा, महमूद मदनी ने जब जब बयान दिया है तब तब घमासान मचा है। आपको मैं याद दिला देती हूँ क्या कुछ कहा था। जरा ग्राफिक्स चलाइए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। यहाँ सबसे पहले मौलाना महमूद मदनी ने ये कहा कि अब हर एक स्कूल में, हर एक पाठशाला में बच्चों को जिहाद का पाठ पढ़ाया जाए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी तक सुप्रीम है जब तक वो संविधान और कानून की रक्षा करे। और ये भी कहा कि अगर वंदे मातरम किसी कौम को जबरन कहा जा रहा है तो वो एकदम मुर्दा कौम है। ये मुर्दा कौम महमूद मदनी, मौलाना महमूद मदनी आखिर अपनी कौम को क्यों कोस रहे हैं, क्यों भड़काने का प्रयास कर रहे हैं? आखिर कौन सी मानसिकता उनके दिमाग में ठूसने का प्रयास कर रहे हैं? ये जिहादी मानसिकता, ये अपनी कौम के साथ जो प्रयोग कर रहे हैं, ये देश को बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी भारी कीमत महमूद मदनी को चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये संविधान पर चलता है, ये कानून पर चलता है, जिहादी सोच पर नहीं चलेगा। ये समझना होगा। और इसी पर दर्शकों, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सारे धर्मों में ये चीज़ मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी जब भी बोलते हैं, नए विवाद को जन्म दे देते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी कभी देश की सर्वोच्च अदालत पर टिप्पणी करते हैं तो कभी स्कूलों में जिहाद पढ़ाने की वकालत। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सारे धर्मों में ये चीज़ मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। मौलाना मदनी जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं से भरे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी नहीं बख्शते। कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये विवादित बयान ही मौलाना मदनी की पहचान है। इन बयानों से ही मौलाना मदनी को कौम की राजनीति करने में माइलेज मिलता है और ये बयान ही मौलाना मदनी को रहनुमाओं की संगोष्ठी में सर्वोच्च सम्मान दिलाते हैं। तो क्या यही कारण है कि मौलाना महमूद मदनी स्कूलों में जिहाद की पाठशाला चलाने का ख्वाब पाले बैठे हैं? मुल्क के लिए ज़रूरी है। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सारे धर्मों में ये चीज़ मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल है कि स्कूलों में जिहाद पढ़ाने की वकालत करने वाले मौलाना मदनी क्या देश में नफरत का नया बीज बो रहे हैं? क्या मौलाना मदनी देश में जिहाद के पाठ्यक्रम वाली यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मौलाना मदनी जिहाद के नाम पर देश के मुस्लिमों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं? रिपब्लिक भारत ने जब मौलाना मदनी से इन सवालों का जवाब मांगा तो मदनी ने चुप्पी साध ली। मदनी सवालों से मुंह छिपाकर भागते नजर आए। सर, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर, आपसे स्टेटमेंट, सर आपकी जो भी राय है उसकी बात करना चाह रहे हैं। सर आपकी जो राय है, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में, एक सेकेंड। बीजेपी मौलाना मदनी के स्कूलों में जिहाद वाले बयान का विरोध कर रही है तो कांग्रेस जिहाद का मतलब समझाने की कोशिश। कुल मिलाकर कांग्रेस का सुर भी मदनी के सरगम से मैच कर रहा है। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है। जिहाद देश के लिए होता है। जो भी यहाँ रह रहा है उस देश के लिए जिहाद होता है।
जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है। जिहाद को समझिए। आप बिना वजह जिहाद को ऐसा कर देते हो जैसे जिहाद देश के लिए होता है, देश के खिलाफ नहीं होता है। लेकिन गिरिराज उस पर निशाना साध रहे हैं। छोड़िए, इनको पता ही नहीं है तो कैसे निशाना साधे ना साधे। मौलाना मदनी को किसी इस्लामिक कंट्री में जाके एक अच्छे स्पीकर के रूप में उनको भेज दिया जाए। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। कहने को तो जिस जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी हैं, उस जमीयत का काम धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में मुसलमानों का मार्गदर्शन करना है। लेकिन सवाल यह है कि जिस संगठन का अध्यक्ष ही जिहाद का समर्थक हो, वो क्या मार्गदर्शन करेगा? क्योंकि आतंकियों ने जिहाद के नाम पर आम नागरिकों की हत्या की है, आत्मघाती हमले किए हैं, मंदिरों को निशाना बनाया है, शिक्षा संस्थानों पर हमला किया है। पहलगाम नरसंहार, मुंबई हमला और अमेरिका में ट्विन टावर पर अटैक आतंकियों के जिहाद के सबसे बड़े उदाहरण हैं। मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए, ये पीछे जरूर कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही होगी। ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। तो क्यों न माना जाए कि मौलाना मदनी का बयान पाकिस्तानी आतंकियों के जिहाद का समर्थन नहीं है? क्यों न माना जाए कि मौलाना मदनी का बयान व्हाइट कॉलर आतंकियों का समर्थन नहीं करता है? मुसलमान है तो जिहादी है और जिहादी है तो मतलब फसादी है। तो ऐसे में मेरे लिए जिहाद को समझाना जरूरी हो गया या नहीं हो गया, ये मेरा दायित्व। मुझे आप बताइए, पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो लोग जो इस पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो आपने कहा उसका टेररिज्म से कोई संबंध नहीं है या उसका वायलेंस से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं। बयानों से साफ है कि मौलाना मदनी की जबान में कड़वाहट है और दिमाग में देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जहर। ऐसे में ग्राउंड जीरो से पूछता है भारत कि मौलाना मदनी खुद बोलते हैं या फिर मदनी के बयानों का प्रायोजक भी जिहादी आतंकियों का प्रायोजक पाकिस्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।